मैं अपनी संस्कृति से एक सुहागन द्वारा बल्लभ वरण की अपेक्षाओं से नहीं तो उसके दो लफ्ज ये गीत के बोल गाकर विषय की ओर बढ़ती हूँ। तेरा मेरा साथ सदा रहे मेरे बालम, हर जन्म में तुझी को पाऊँ, तुझको मेरे साजन, तेरा मेरा साथ। वरन तू ही रहे सदा, अमर रहे परिणय पावन, विनती करती हूँ हमेशा, मरु भी मैं सुहागन, तेरा मेरा साथ सदा रहे मेरे बालम। हमारे संस्कृति में विभिन्न व्रत नियम व त्योहारों का वर्णन है जिसमें सबका आत्म कल्याण हो सके। इच्छा के अनुरूप व भाव अनुसार लोग अपना योग निकाल लेते हैं। महाशिवरात्रि व्रत हर किसी के लिए सर्वोत्तम व श्रेष्ठ है। इस दिन लगभग सबके अंदर भगवान की भक्ति का ज्योति जलता रहता है, क्योंकि इस सर्वोत्तम तिथि को हमारे महादेव और माता पार्वती का विवाह संस्कार हुआ था। कठिन संघर्षों के बाद यह उपलब्धि चराचर के लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। श्रृंगार और योग के अद्भुत मेल से मानव कल्याण के लिए यह दैवयोग प्रासंगिक रचना सार है। इस दिन मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए लोग शिव पार्वती का षोडशोपचार पूजन वंदन करते हैं। महिलाएं अपने सुहाग के कल्याण के लिए उपवास, भजन कीर्तन व रात्रि जागरण करती है। एक सुसभ्य समाज के निर्माण के लिए सर्वसम्मति से एक नीति, एक विधि तैयार की जाती है जिसमें आस्थाएं प्रमुख होती हैं। शादी ब्याह सामाजिक संस्कार कहे जाते हैं। एक व्यक्ति विशेष को सामाजिकता संग्रहण करने के लिए इसी तौर से विशेष नजरिया प्राप्त होता है। सर्वसामर्थ्यवान महादेव व सर्वसुंदरी पार्वती को भी सामाजिक संस्कार और उसकी विधियों के तौर से गुजरकर ही विशेष गारस प्राप्त हुआ था। सबके जब से भावना से अलग सिर्फ बुद्धि को प्राथमिकता दी जाने लगी, तभी से विधि के तारतम्य में अनैतिक युग पिरोया जाने लगा। सकुशल सामाजिकता के लिए किसी भी काम में दिल व दिमाग यानी बुद्धि और शक्ति का दोनों का समावेशन जरूरी है। विभिन्न आडंबर व प्रपंचों की बदौलत एक सुंदर भावार्थ के लिए भी नजरिया बदल जाता है या दृष्टिकोण दिग्भ्रमित हो जाता है। भावी संस्कार में शादी ब्याह और उसके निमित्त विधियों जैसे सुंदर भावार्थ के प्रति उदासीनता इसका एक उदाहरण है। हमारे अध्यात्म में विधियों का वर्णन मिलता है, जबकि आडंबर का उसमें नामो निशान तक कहीं नहीं है। इंसान के विधि का निर्धारण नियति तय रखती है, बावजूद इसके निमित्त रूप में स्वयं संघर्षरत रहना पड़ता है। शिव को पाने के लिए पार्वती ने अपने योग बल व निष्ठा द्वारा घनघोर तप किया था। नीति बनाने के लिए निमित्त की उपेक्षा जायज नहीं। शिव पार्वती की शादी में जब तक दोनों ही के भाव संयुग्म नहीं हुए, एक निर्णायक उद्देश्य मुख पृष्ठ पर खाली कोष्ठक ठहरा रहा। जब माता पार्वती शिव प्राप्ति के उद्देश्य से वन में तपरत थी, इधर उनके माता पिता ने भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर चुके थे। बेशक माता पिता के फैसले प्रमुख होते हैं, पर उन्हें मदअंध होकर बच्चों की स्वच्छंदता का मर्दन करना मुनासिब नहीं। हमारे अध्यात्म के नजरिए से स्वयं वरण एक अभिप्रेरक परंपरा है, जिसमें नजरिए के प्रकरण से भावी जिंदगी का तात्पर्य तय करना होता है। जरूरी नहीं कि एक आईने में सबको एक ही चेहरा नजर आए। जो जिस अभिवृत्ति को लेकर आईने के समक्ष होगा उसे वही चीज नजर आएगी। एक ही तथ्य के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नजरिए के फर्क से शिव माता मैना और पर्वतराज प्रजापति को अभद्र और कुमार्गी लगते हैं, और दृष्टिकोण की बदौलत ही शिव जी माता पार्वती के लिए शिष्ट और कुलीन देवों के देव महादेव सर्वोत्तम हैं। जब तक मन से दुविधाएं टलती नहीं, भावना किसी भी योग्य या दुर्लभ चीज तक को नहीं स्वीकारता। सामाजिक दिग्दर्शन के प्रभाववश मैना माता व पिता प्रजापति के चित्त की भ्रांति मिट गई और वो सहर्ष शिव को कन्यादान करके उनके पुण्य को अर्जित करने के सहभागी बने। मोह विवेकशील होकर अपने लक्ष्य या उपलब्धि के लिए छदम प्रयास कर सकता है, जबकि प्रेम अपनी भावना के लिए निश्चल और सतत रहता है। शिव पार्वती के भाव चित्रण में माता मैना और पिता प्रजापति मोहग्रस्त है, जबकि पार्वती प्रेममयी अपने निमित्त उद्देश्य शिव के प्रति भावना की अविरल धारा है।
शिव पार्वती कौन है और उन्हें हम कितना जानते हैं? हम सभी नित्य जिसे पूछते हैं, अंतर्मन में जिससे आस्था स्वरूप धारण कर रखे हैं, आखिरकार वो शक्ति या ऊर्जा क्या है? शिव श्रेष्ठ है, विषय रहित। उनकी भंगिमाओं में कोई आडंबर नहीं। उनके नैसर्गिक भाव चित्रण में ही माता पार्वती का सम्मोहन है। इसीलिए शिव अपने पहले प्रभाव में अपने अस्तित्व का ही साक्षात्कार कराते हैं, जिसके असर को मैना माता व अन्य झेल नहीं पाते हैं। फिर सामाजिकता के मद्देनजर आवरण पर एक बहुलेपन की युक्ति पाकर अनुकूल वेश धारण करते हैं। अक्सर वास्तविकता सहजता से सबके समझ में नहीं आता। सुक्ति पेश करने के लिए युक्ति तय करना ही विशेष सज्जा है। विषयगत प्रतिष्ठान में रूह सा अवस्थित प्रकृति शिव शक्ति का सम्मिलित प्रतिभास है। शिव शक्ति एक दूसरे में निर्लिप्त सहकार है। बिंब के प्रतिबिंब सा एक ही तथ्य के अनेकानेक अनुभूत क्षण। शिव को जो जान लिया वह शेष हो जाता है, उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं। जबकि शक्ति एक लक्ष्य व निर्देशन रूपी अलंकार से सुशोभित होकर ही क्रियाशील होती हैं। शिव को पाकर ही शक्ति प्रबल व प्रभुत्व बनती हैं। शक्ति सर्वश्रेष्ठ होकर भी ज्ञान की मीमांसा के लिए श्रेष्ठ होती हैं। जो शिव के संरक्षण में है वो पूर्ण शक्ति है। शक्ति प्रबल होकर भी कभी संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि शक्ति का उद्गार मन से होता है। पार्वती जो एक मन है और शिव संघोतक प्रकाश है। पार्वती एक चंचल वृत्ति है और शिव एक स्थित सौरमंडल। शिव एक गर्भ है जिसमें चराचर विद्यमान है। शिव एक अस्पृश्य माया है। शक्ति जो यथार्थ है वो शिव का ही छाया है। भावना जिसे महसूस कर सके वो भक्ति युक्त पास शक्ति है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व मन करता है और मन का लगाम आत्मा द्वारा कसा जाता है, जबकि आत्मा में ब्रह्म निवास करता है। यहाँ एक ही सत्य जीवन के इर्द गिर्द यानी अंदर बाहर विद्यमान है। उस सत्य का अस्पृश्य भाव शिव यानी संरक्षक है, जबकि उसी सत्य का उपार्जित गुणवत्ता यथार्थ का मुख्य पृष्ठ शक्ति है। शक्ति के लिए उद्धत जीव जिंदगी पाकर अनवरत इसी ऊर्जा के लिए संघर्षरत रहते हैं। शक्ति आरंभ यानी आदि है और शिव अंत है, यही सत्य है। शिव को पाने के लिए शक्ति के मार्ग से गुजरना पड़ता है। जब तक विकार आदि मंद नहीं पड़ता और शक्ति निष्पाप नहीं होती, शिव के लिए चेतना का संघर्ष अनवरत रहता है। शिव प्राकृतिक श्रृंगार से सुशोभित अद्भुत छटा है। प्रकृति जिसकी प्रसाधन है उस शिव का अलौकिक वर्णन अवर्णित है। शिव सौर यानी डमरू और त्रिशूल से सजे हुए अद्वितीय पौरुष हैं। शिव शीत यानी चंद्रमा और गंगा जी यानी विष यानी भुजंग विच्छी आदि से सुशोभित महादेव हैं। शिव जीवन तत्व को साधन के रूप में पहने हुए यानी मृग चरम लपेटे रुद्राक्ष धारण किए भोलेनाथ हैं। इनकी स्पष्ट मुद्रा बेहद विनम्र व सात्विक है, जो जिंदगी पर प्रकृति की ही निर्भरता को दर्शा रहे हैं। शिव अपने सहचर गुणवत्ताओं में उपेक्षित पात्र को सहवरण करके सब में स्थित महत्ता को सर्वसिद्ध करने वाले योगी हैं। उनके संगभूत बैताल सब स्वच्छंद विचरते हैं। वो उपेक्षित स्थलों पर भी भ्रमण सहज तौर पर करते हैं। वो शिव अवगढ़धानी है। शिव के चेहरे पर आत्मानुभूतियों का प्रज्ञान स्थिर मुस्कान के रूप में अवस्थित है। शिव का अभय मुद्रा सर्व कल्याण हेतु अव्यक्त के आगे नतमस्तक होने को प्रेरित करता है। ऐसे शिव अभ्यंकर है, आशुतोष हैं। शिव की सहचर शक्ति सर्वमंगलकारी और अमंगलहारी विश्व रूपा है। गणाधिप सर्वयोग संपन्न सर्वसिद्धि प्रदाता उनके गोद का लालन है, जो मंगलकारी विघ्नहर्ता है। ऐसे शिव के आगे सारे देवगण भी नतमस्तक हैं। शिव का विशिष्ट भाव स्वरूप देव महादेव है। शिव शक्ति संपूर्णता के संघोतक हम सबके इष्ट या ईश्वर हैं। जो शिव को समझ लेता है वो निष्पाप हो जाता है। जो शिव को मान लेता है वो छल द्वेष ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से रहित हो जाता है। शिव भोलेनाथ हैं। पार्वती ने उन्हें पाने के लिए घनघोर तप और योग किया था। साधारण आदमी अपने अंतस्थ में शिव पार्वती को रमाकर सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नियमित जपे तो कल्याण निश्चित है। ओम नमः शिवाय।